नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं पिछले 20-22 सालों से सफेद दाग के पेशेंट्स देख रही हूं, उनसे मिल रही हूं और उनका इलाज कर रही हूं। और इतने सालों में मैंने एक चीज हमेशा फील की है कि उन्हें एक डाउट, एक शंका हमेशा रहती है। पहले तो इस बात की कि क्या ये पूरी तरह ठीक होंगे, और दूसरी, अगर किसी के ठीक हो जाए तो उन्हें ये स्ट्रेस रहता है कि कहीं ये दोबारा वापस तो नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 100% रिकवरी के बाद, क्या पूरी तरह सफेद दाग ठीक होने के बाद, जब दागों में वापस अपना कलर आ जाए, उसके बाद भी क्या दोबारा से सफेद दाग आते हैं? अगर आते हैं तो उनके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत कुछ अपने पेशेंट से ही सीखा है और उनमें से एक चीज है धैर्य। धैर्य इसलिए क्योंकि सफेद दाग को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको बहुत सारी चीजें खाने की छोड़नी होती हैं, बहुत सारे परहेज करने होते हैं, बहुत सारी चीजें रोज खानी होती हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। दवा को बिल्कुल टाइम पे खाना होता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तब सफेद दाग ठीक होते हैं, और उसके बाद अगर कोई कहे कि ये वापस से आने लगेंगे तो ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि उनके सफेद दाग पूरी तरह ठीक होने के बाद वापस आए हैं। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे एब्सेंस ऑफ रूट कॉज ट्रीटमेंट्स। जी हाँ, सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है कि हम जो सफेद दाग ठीक करते हैं कई बार वो उसके लिए ऐसे ट्रीटमेंट चूज ही नहीं करते जो जड़ से, यानी कि रूट कॉज से सफेद दाग को ठीक करें। हम ऐसे ट्रीटमेंट चूज करते हैं जो केवल ऊपरी रिकवरी दें। बहुत बार पेशेंट एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं जिसमें वो स्टेरॉइड का यूज करते हैं। हो सकता है कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कुछ लोगों में रिकवरी आ भी जाए, लेकिन अगर रिकवरी आती है तो वो वापस से दाग बनते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो है सिर्फ टेम्परेरी रिकवरी दे सकता है, रूट कॉज से ये ट्रीटमेंट नहीं करता। रूट कॉज से क्या मतलब है? रूट कॉज से मतलब है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में सफेद दाग क्यों हुए। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हुए, या उनके वात पित्त कफ का क्या असंतुलन था, क्या इम्बैलेंस था जिसकी वजह से हुए, या उसके पेट की परेशानी थी, या पेट में कीड़े थे, या उसने विरुद्ध आहार लिया। तो जब तक हम इस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ उसको दूर करने का ट्रीटमेंट देंगे, तभी सफेद दाग जड़ से ठीक होंगे। आयुर्वेद में बताया है कि जब तक वात पित्त कफ का पूरी तरह संतुलन नहीं होगा, सफेद दाग ठीक होने पर भी वापस आएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें जो रूट कॉज से आपकी डिजीज को ठीक करे, ताकि आपके सफेद दाग कभी वापस ना आए। जहां एलोपैथिक स्टेरॉइड्स की मदद से सिर्फ सुपरफिशियल रिकवरी देता है, वहीं आयुर्वेद आपको एज अ होल ट्रीट करता है, हॉलिस्टिक रिजल्ट्स देता है, रूट कॉज से, जड़ से बीमारी को ठीक करता है, जिससे ये वापस कभी ना आए। नंबर 2, सफेद दाग की 100% रिकवरी के बाद भी हम 6 से 9 महीने ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जड़ से वो ठीक हो सके। लेकिन कई बार सफेद दाग के रोगी इतने उत्सुक होते हैं, जैसे वो देखते हैं कि दाग 100% ठीक हो गए, फटाफट से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। स्पेशली वो जिन्हें नए दाग आए होते हैं, आए हुए 2-4 साल ही होते हैं, और 6-8 महीने की दवा से, या कई बार 1-8 साल की दवा से उनके दाग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको 6 महीने दवाई और लेनी है, तो कई बार पेशेंट को लगता है कि इसकी क्या जरूरत है, अब दाग तो ठीक हो गए, और पेशेंट जो है अपना इलाज बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में भी दाग वापस आते हैं, क्योंकि जब हमें दाग दिखना बंद होते हैं तब भी वो अंदर से रह जाते हैं। वो अंदर से भी ठीक हो जाए, इसके लिए हम उन्हें 6 से 9 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका ट्रीटमेंट पहले कैसा चला है, उतने टाइम का ट्रीटमेंट और एडवाइस करते हैं। वो एक सफेद दाग के रोगी को जरूर लेना चाहिए ताकि उनके दाग कभी वापस ना आए। नंबर 3, जैसे कि मैंने कहा कि हम जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को या कॉजेस को, कि आपको ये दाग क्यों हुआ, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही जब हम आपका ट्रीटमेंट क्लोज करते हैं तो आपको एक ब्रीफ समरी देते हैं कि हमने आपकी केस में क्या आइडेंटिफाई किया, आपको दाग किस लिए आए। जैसे दागों के बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि सफेद दाग के क्या ट्रिगर्स हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उसे भी आप पहले जरूर देखें। तो कहने का मतलब यह है कि सफेद दाग के बहुत सारे रीजंस हैं।
बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन हर पेशेंट में हमें 3 से 4 ट्रिगर्स ही मिलते हैं। जैसे हो सकता है किसी में थायराइड की वजह से दाग बार बार आ रहे हो, या किसी पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से आ रहे हो, किसी को बार बार विरुद्धाहार तंग कर रहा हो, या किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो जब हम ट्रीटमेंट क्लोज करते हैं, जब आपको बताते हैं कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अब आप ट्रीटमेंट क्लोज कर सकते हैं, तो साथ ही साथ उस पेशेंट में किस वजह से दाग हुए ये भी बताते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि आगे से आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से किसी को दाग हुए हो, तो हम ट्रीटमेंट क्लोज करने के बाद भी बताते हैं कि आपको साल में 1-2 बार विटामिन B12 का सप्लीमेंट जरूर लेना है या उसका टेस्ट कराना है, ताकि इसकी कमी दोबारा ना हो। ऐसे ही अगर किसी को थायराइड की वजह से हो, तो उसे बताते हैं कि थायराइड का टेस्ट आप रेगुलर कराएं, उसकी दवाइयों का ध्यान रखें। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ हो, तो फीमेल्स में स्पेशली बताते हैं कि जैसे डिलीवरी के बाद या मीनोपॉज के टाइम आप ज्यादा एहतियात बरतें। उस समय आप डाइट का ध्यान रखें, उस समय आप योगा कर सकते हैं, कुछ उस समय B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हम ट्रीटमेंट क्लोज के टाइम जरूर बताते हैं, ये आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सफेद दाग की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको जिंदगी भर रखना चाहिए, ताकि दाग मुड़कर वापस ना आए। नंबर 4, पोस्ट ट्रीटमेंट डाइट। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफेद दाग के रोगी को जिंदगी भर डाइट फॉलो करनी है। आपकी 100% रिकवरी के बाद भी जब हम 6 से 9 महीने आपको ट्रीटमेंट देते हैं, उस दौरान हम तकरीबन हर खाने की चीज को शुरू करा देते हैं। जब हम ट्रीटमेंट क्लोज करते हैं, तो हम आपकी डाइट में हर वो चीज जो मना होती है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उसे खा सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें खाने की आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ एक बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। नंबर 1, आपको विरुद्ध आहार कभी नहीं करना, क्योंकि वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, वो सफेद दाग होने का कारण है। आपके दाग अगर ठीक भी हो जाते हैं, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप दूध और खाने में गैप रखें, दूध और फल का सेवन साथ ना करें, दूध और खट्टी चीज का सेवन साथ में ना करें, नॉनवेज और दूध का सेवन साथ में ना करें। इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 2, हम हर खट्टी चीज भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे हम आम भी शुरू करवा देंगे, हम कड़ी भी शुरू करवा देंगे, हम दही भी स्टार्ट करा देंगे, लेकिन आपने कभी भी एक साथ बहुत सारी खट्टी चीजें नहीं खानी है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना कि जैसे आम का सीजन है, आप आम भी बहुत खा रहे हैं, अचार भी बहुत खा रहे हैं और छाछ का भी सेवन कर रहे हैं। आपको हमेशा बैलेंस बना के रखना है। एक चीज खट्टी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं, तो दूसरी चीज बाद में खाएं। जरूरी नहीं है एक ही दिनों में या कुछ दिनों में लगातार आप बहुत ही खट्टे का सेवन कर रहे हैं, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जब हम आपको आपके कॉजेज या आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताएंगे कि जिन चीजों का आपको बाद में भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम किसी को बताएं कि स्ट्रेस से आपके दाग ट्रिगर होते हैं, तो आपने स्ट्रेस से हमेशा बचना है। तो कोई मुझे कहेगा कि स्ट्रेस से तो मैं कभी बच ही नहीं सकता, लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा मोड़ आता ही है कि जब किसी को बहुत स्ट्रेस होता है। तो आपने अपने फैक्टर्स को, अपने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। और जब आपको लाइफ में लगे कि जैसे स्ट्रेस हो गया है, या फीमेल्स को लगे कि जैसे मीनोपॉज का टाइम है, तो उस टाइम खट्टे की क्वांटिटी जरूर लिमिटेड कर दें। उस टाइम अपने डाइट पे जरूर ध्यान रखें। जब आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर राइज अप हो रहे हो, तब आप अगर अपनी डाइट ठीक रखेंगे तो सफेद दाग कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डाइट की ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप हर चीज बाद में खाना शुरू कर सकते हो, अपनी जिंदगी में हर स्वाद का मजा ले सकते हो। फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रिलीजियसली। यहां मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब आप उसको बहुत रिलीजियसली पूरी तरह से निभाएं। बहुत लोग लकी होते हैं और वो डाइट में जब गड़बड़ भी करते हैं तो उनकी रिकवरी आ जाती है। ऐसे में उनकी डीप रिकवरी नहीं हो पाती है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कई बार, जब पूरी रिकवरी भी आ जाती है, कि डॉक्टर साहब हम एक आपको बात बताएं, हम तो कभी कभी ना कुछ कुछ खट्टा खा लेते थे। पहले हमने एक आध बार खाया, फिर हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, रिकवरी तो आपकी दवा से आ ही रही थी। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि बाद में आगे चल के कभी ना कभी रिलैप्स या दाग वापस आने का डर होता है। तो जब आप हमारा ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, तब की, जबकि बहुत बार जब लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो अगर खट्टा खाते हैं तो तभी दाग बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर खट्टा खाने से आपके दाग नहीं भी बढ़ रहे हैं और रिकवरी भी आ रही है, तब भी आप खट्टा ना खाएं, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको डीप इंटरनल रिकवरी आएगी, जिसकी वजह से सफेद दाग कभी भी वापस नहीं आएंगे।
तो इस तरह से ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि सफेद दाग में 100% रिकवरी के बाद भी दाग हमें वापस दिखने को मिलता है या विटिलिगो रीअपियर हो जाता है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये डर भी रहता है, जैसे कि ये वीडियो बनाने का थॉट भी मेरे को तभी आया, अभी 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक पेशेंट ने लिखा हुआ था कि हम दवाई तो कर रहे हैं, शायद मेरे से नहीं कर रहे थे, कहीं से भी कर रहे थे, दवाई कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे थे, लेकिन क्या फायदा, दाग तो वापस आने ही है, जिंदगी भर ठीक तो ये कभी रहते ही नहीं। तो ये जो पेशेंट में डर बना हुआ है कि सफेद दाग की रिकवरी के बावजूद वो कहेंगे कि ये वापस आता है, ये डर जो है ये भी एक कारण है। तो यहां मैं बताना चाहूंगी 6 कारण ये आपके मन में बैठा डर है। अगर आप 100% रिकवरी के बाद भी डरते रहेंगे कि दाग वापस तो नहीं आएगा, दाग वापस तो नहीं आएगा, तो सफेद दाग की रिकवरी या इसका होना जो है हमारी मेंटल कंडीशन या हमारे मन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना आराम रहेगा, और जितनी नेगेटिविटी आप इकट्ठा करेंगे, आपकी सोच में अगर नेगेटिविटी होगी, डर जो है वो नेगेटिविटी है, तो सफेद दाग आने का डर जो है हमेशा सफेद दाग को लाने के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ, निश्चिंतता के साथ जो मैंने ऊपर की चीजें बताई हैं उन्हें फॉलो करें, उनका ध्यान रखें, और यकीन मानिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी रिकवरी के बाद कभी भी दाग मुड़कर वापस नहीं आएंगे। इस चीज को आप दिल से माने। तो आज से ही आप अपने मन से ये डर निकालें कि सफेद दाग वापस आ सकता है, ऐसा भूल जाइए। बस अपने मन में विश्वास पैदा करें और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो करें। यकीन मानिए आपके दाग 100% ठीक भी होंगे और मुड़कर वापस भी नहीं आएंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।